सन 1933 से लेकर 1954 तक तृतीय चरण हमने निर्धारित किया और देखा कि बाबा करंडा क्षेत्र में विचरण किए। ग्राम आरी और जमुआओं के मध्य में गंगा जी के किनारे जो जंगल पड़ते थे उनमें उन्होंने कठिन साधना किया। आरी गांव में पुनः लौटकर बाढ़ के कारण आए। आरी के लोगों का भक्षा भक्षी उनका मना करना और लोगों का न मानना, उसके कारण पुनः उनका बभनियाव जाना। बभनियाव में लगभग 4 वर्षों का प्रवास और वहां से पुनः अपनी इच्छा से आरी गांव में लौट आना। और हमने देखा कि आरी गांव में लौटने के बाद भी बाबा बार बार यही कहते रहे कि आप लोग हिंसा का पथ त्याग दें, लेकिन जब लोगों ने बाबा का आग्रह नहीं सुना तो पुनः बाबा, जैसा कि हमें वहां पर जानकारी मिली कि एक संयोग बना कि बाबा दुर्गा जी के मंदिर के समक्ष कुआं के पास खड़े थे। एक कम्हारी जो पानी भर रही थी, शायद उसका शरीर शुद्ध नहीं था। बाबा अकस्मात वहां पर आए और उसके सभी गगरियों को उन्होंने फोड़ दिया और डोर से उसकी पिटाई लगे करने। उसके पश्चात बाबा उस गांव को छोड़ सैता पट्टी की तरफ चले गए। यानी कि लगभग सन 1955 में बाबा आरी गांव छोड़ करके सैता पट्टी गांव में चले गए और उसके पश्चात जैसा हमने निर्धारित किया है कि बाबा के जीवन का चतुर्थ चरण प्रारंभ होता है। अब हम आगे सैता पट्टी आपको ले चलते हैं। अब हम परम पवित्र धाम सैता पट्टी में आ चुके हैं, जहाँ पर श्री बाबा बहुत लंबी अवधि तक इस गांव में रहे और यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं, भक्तों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं को उन्होंने दर्शन दिया और जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुरूप उनको उत्तर मिला। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि बाबा ने अपने जीवन में कथनी बहुत कम किया, लेकिन अपने जीवन के क्रियाकलापों से ही हर प्रश्न का उत्तर दे देते थे। जैसे एक दफ़ा की बात है, हमने पढ़ा है कि एक दफ़ा एक पंडित जी बाबा के पास आए और उनके मन में कहीं जिज्ञासा थी शायद कि हमें मुक्ति मिले। ऐसा लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर उनका कहना था कि बाबा ने एक एक करके उनका वस्त्र उतरवाना शुरू किया। वो भी काफ़ी घबराए हुए से थे और भय से पीड़ित होकर के उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन बाद में उन्होंने श्री बाबा के चरणों पर सर रख कर हम जो प्रश्न अपने मन में किए उसका हमें उत्तर, यानी बाबा ने कहा कि बिना त्याग हम जो है जीवन में मुक्ति अभिभूत हो और उसके जीवन में वही संस्कार उसके रोम रोम में बस जाए। जो स्थान हम देख रहे हैं, शायद जब मैं यहाँ पर छोटा था और मैं यहाँ आया था तो आज तो उसका वह स्वरूप नहीं है, लेकिन यह वही स्थान है जहाँ पर अभी कीर्तन हो रहा है और बाबा रहे, बहुत लंबे समय तक रहे। अब हम उस स्थान के बारे में कुछ आपको दृश्य दिखाएंगे और दृश्य के माध्यम से बतलाने की कोशिश करेंगे कि बाबा यहाँ पर कैसे रहते थे। और इस सैता पट्टी गांव में
बाबा क्यों रह गए, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने उनकी एक बात का बड़ा ख्याल रखा कि बाबा का मैंने पहले ही कहा है कि अहिंसा यानी भक्षा भक्षी में जो लोग भक्षा भक्षी करते थे उनसे बाबा बहुत खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भक्षा भक्षी बने। लेकिन इस गांव के मैं उन समस्त नागरिकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बाबा की इस भावना का उनके जीवन तक ख्याल रखा। अब यहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन रखा लोगों ने ख्याल और बाबा यहाँ पर रहे और रह करके फिर उन्होंने यहीं पर अपने शरीर को भी छोड़ा। अब हम आगे का दृश्य देखेंगे। जो हमारी कामना थी उस रूप में तो हमें नहीं दृश्यगत हो रहा है, लेकिन यह वही पवित्र स्थल है जहाँ पर स्थित प्रज्ञ श्री नागा बाबा बहुत काल तक रहे। यह स्थान जैसा हमें ज्ञात है कि यह पूरा स्थान श्री त्रिभुवन सिंह जी का था और उन्हीं का दालान था। जो हमने भी मंदिर का पोर्शन देखा जहाँ पर बाबा का भी विग्रह बना हुआ है, यह दालान पूरा वहाँ तक फैला हुआ था। और यहाँ पर इसी दालान में जो आज यह पक्का बन चुका है, हाँ सब ये जो है लंबा जो है दालान जहाँ पर बाबा अक्सर रहते थे। और चूंकि दालान से एक जुड़ी हुई बड़ी अनूठी घटना जो मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है और जो समय समझता हूँ कि शायद यह मेरा परम सौभाग्य था। यह वही दालान है जहाँ पर हमारे दादाजी हमको लेकर के आए थे और हम लोग जिधर से हम मंदिर यानी विग्रह जो हम लोग दर्शन किए वहीं से हम लोग इस खाते में प्रवेश किए। यहीं पर दर्शनार्थी और श्रद्धालु और भक्तगण पूरे लोग आज सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े रहते थे। बाबा इसी स्थान पर यहीं बैठे हुए थे और शायद मैं समझता हूँ कि यह ऐसा ही शायद यही रहा होगा। यही जो है यह स्थान है जहाँ पर सुरती रखी रहती थी हमेशा, सुरती और चूना। और बाबा ये चूना वाला है, दोनों सुरती वाला जी सुरती और चूना रखा रहता था। बाबा यहीं अक्सर जो है बैठा करते थे। बस यही और उस दिन सौभाग्य से हमारे दादाजी और कई बुजुर्ग लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन चूंकि जैसा कि बहुत परेशान होकर के वो लोगों को पीटते थे तो हम भी डर के मारे ठिठुक करके एक तरफ थे, हम जल्दी आ नहीं रहे थे। लेकिन बाबा यहाँ पर थे बैठे हुए और मैं आ करके उनके श्री चरण को मैंने दबाया और फिर धीरे धीरे वो मेरे भी शरीर को दबाने लगे। सचमुच वह दिन वह क्षण जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और वह परिवार भी आज यहाँ पर मौजूद है, शायद वैसा पवित्र दिन मेरे जीवन में बहुत कम आया। और आज जब मैं पुनः इस जगह पर खड़ा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे पुनः श्री नागा बाबा का पूरा सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और बड़भागी ये लोग हैं जो शायद मैं समझता हूँ कि परिवार बढ़ने की वजह से पारिवारिक आपस में कुछ बातें आई होंगी जिसके कारण दालान जो है उस तरह से लोग नहीं सुरक्षित रख पाए।
लेकिन मैं आशा करता हूँ कि शायद यह जो पवित्र स्थल है, जो आने वाले दिनों में ऐतिहासिक स्थल साबित होने जा रहा है, क्योंकि सन 2008 में जो काशी में जो बड़ा कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसके पश्चात यह स्थल ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा, जहाँ पर हजारों हजारों श्रद्धालु भारत के ही नहीं पूरे विश्व से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। कि शायद ऐसा मनीषी, ऐसा ऋषि और ऐसा महात्मा जो हजारों हजारों वर्ष में, सैकड़ों वर्ष में दुर्लभ हुआ करते हैं और यहाँ पर रहे। और सबसे बड़ी बात है, यह परिवार जो परम सौभाग्यशाली परिवार है, जिसने कि बाबा की हर इच्छा का पूर्ति किया और बाबा ने शायद शरीर भी यही अंत किया होगा। हाँ, अब हम आपसे पूछते हैं कि जब बाबा का शरीर जो है शांत हुआ तो आप थी? अच्छा, हम थे। आप थे जी। बाबा का शरीर जब शांत हुआ जी। तो जिसमें शरीर शांत हुआ तो बाबा कहाँ पर? यहीं पर हुआ। अच्छा, यहीं पर। जी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान।